बाजौर में चेक पोस्ट पर खवारिज का बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला, नाविक धमाके में 11 बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान हुए हैं। पाकिस्तान से जा खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा सुसाइड अटैक हुआ है, आत्मघाती हमला हुआ, 14 लोगों की मौत हो गई, 11 पाकिस्तानी जवान इसमें मारे गए हैं। कदम टीटीपी के पास मिसाइल आगे हैं और मुमकिना तौर पर उनका अमली मुजाहिरा बाजोड़ में किया गया है। अब अफगानिस्तान की सरजमीन से उठने वाली दहशतगर्दी को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने का वक्त आ चुका है। तालिबानी रिजीम बाज नहीं आ रही, उनके आका भारत बाज नहीं आ रहा। इस वक्त टीटीपी, बीएलए, दाइश, आईएमपी और ये आईएसकेपी और ये सारे ग्रुप्स बाज नहीं आ रहे। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से, जहां बड़ा सुसाइड अटैक हुआ है और इस अटैक में बड़ा नुकसान, 14 लोगों की मौत आत्मघाती हमले में हुआ और इसके अलावा 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त आवाम जो है वो बगैर हमारी किसी कॉल के आई हुई है और एफसी के ऑफिशियल्स 7 जो शहीद हुए, उनकी बॉडीज को सो फार अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 7 शहीदों की बॉडीज जो हैं उन्हें मलबे के अंदर से, मलबे तले से निकाला गया। इस मायूसी में आकर दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से फिर टकराया है, जिसके नतीजे में धमाके की शिद्दत से चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुनहदिम हुआ है। इसमें कौम के 11 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है और शहादत के अजीम रुतबे पर वो फाइज हुए हैं। इसके अलावा जो मजीद इस हमले की तफसीलात आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि बाजोड़ धमाके में 7 सिक्योरिटी एहलकार, एफसी और पुलिस, ये जो एहलकार हैं ये शहीद हुए हैं। 2 बच्चे भी शहीद हुए हैं क्योंकि इन आमने दुश्मनों की तरफ से मोहल्ले जो आसपास का जो इलाका था आबादी वाला, उनके ऊपर भी बिला इश्तियाल जो फायरिंग है वो की गई है। और अभी भी इसमें उबाम है, उधर मुतालबात हैं, तो हुकूमत का काम ये है कि ये सारे इश्यूज को अदालत की रिपोर्ट से हट के पॉलिटिकली हल करें ताकि एक हिजान खत्म हो। अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की फिर धमकियां, और अब जो पाकिस्तान की आवाम खुद निकल आई इस अमल को सबोताज करने के लिए। देखें आप अली मीन गंडापुर साहब ने कैसे तबाह किया मुल्क गिर सतह पर जो एहतजाज थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में पाकिस्तान के 11 जवान मारे गए हैं। ये हमला केपीके के बाजौर में हुआ है। पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार को बताया है कि उत्तर पश्चिमी इलाके बाजौर में हुए एक आतंकी हमले में 11 जवानों की मौत हो गई है। सेना ने बताया है कि इस घटना में महिलाओं और बच्चों समेत 7 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। ISPR के अनुसार 11 फरवरी को बाजौर जिले में सिक्योरिटी फोर्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के ज्वाइंट चेक पोस्ट पर टीटीपी ने सुसाइड अटैक किया है। हालांकि वो सुसाइड बॉम्बर ने अपना काम कर लिया है, लेकिन हमेशा की तरह पाक फौज ने अपने आप को कामयाब घोषित कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि हमने बड़े हमले को रोक दिया है। इसी के साथ पाकिस्तान ने इस हमले को एक बार फिर से भारत का नाम लगा दिया है। ISPR ने कहा है कि हमलावरों ने अपनी हताशा में विस्फोटक से भरी गाड़ी को दीवार से टकरा दिया। धमाके के असर से चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर गिर गया, जिसमें 11 सुरक्षा बलों की मौत हो गई। इसी के साथ टीटीपी ने यह भी दावा किया है कि हमने मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला किया है। कलदम टीटीपी के पास मिसाइल आगे हैं और मुमकिना तौर पर उनका अमली मुजाहिरा बाजोड़ में किया गया है। बड़ा जानी नुकसान रिपोर्ट हो रहा है और इस खबर सामने आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ से। इसमें बताया जा रहा है कि मलंगी इलाके में कलदम टीटीपी से मुंसलिक फितरतुल खवारिज ने एक बारूद से भरी हुई जो गाड़ी है एक मदरसे की दीवार से इसको टकराया और उसके नतीजे में एक धमाका होता है और उस मदरसे के अंदर चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मौजूद थे, एफसी के जवान वहां पर मौजूद थे और यहाँ पर कलदम टीटीपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस हमले के अंदर जहां पर बारूद से भरी हुई गाड़ी का इस्तेमाल किया तो वहीं पर अल फारूक नामी मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। जबकि वहां के कुछ मकामी सहाफी हैं या जो ऐनी शाहिदीन हैं वो ये कहते हैं कि मिसाइल नहीं लगते, लेकिन ऐसा लगता है कि ड्रोन के जरिए बारूद गिराया गया है और गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कलदम टीटीपी ऐसा दावा कर रही है कि उनके पास अल फारूक नामी मिसाइल भी आगे हैं, लेकिन लगता यह है कि इस दावे के अंदर उस तरह की हकीकत नहीं है। एक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर नफसियाती दबाव बना रहने के लिए ये जो हरबे हैं वो इस किस्म की तंजीमें जो इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जो मजीद इस हमले की तफसीलात आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि बाजोड़ धमाके में 7 सिक्योरिटी एहलकार, एफसी और पुलिस, ये जो एहलकार हैं ये शहीद हुए हैं। 2 बच्चे भी शहीद हुए हैं क्योंकि इन आमने दुश्मनों की तरफ से मोहल्ले जो आसपास का जो इलाका था आबादी वाला, उनके ऊपर भी बिला इश्तियाल जो फायरिंग है वो की गई है। फिर इसके अलावा जो इतलात आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले के बाद जवाबी कार्रवाई भी की, जिसमें 8 दहशतगर्द हलाक हुए। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है और जो मलबा गिरा है उस मदरसे का उसे भी साफ किया जा रहा है और ढूंढा जा रहा है कि कहीं मजीद तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो उनकी बॉडी है या वो वहां पर तो नहीं पड़े हुए, तो तमाम जो मलबा है वो भी निकाला जा रहा है। इस मदरसे की एक बड़ी तारीख भी है जहां पर इनकी तरफ से कलदम टीटीपी की तरफ से हमला किया गया है।
ये जुलाई 2025 से पहले कलअदम टीटीपी का ही एक महफूज पनागाह थी। ये मदरसा मलंगी मदरसा, ये पहचाना इसके नाम से जाना जाता है, मलंगी इलाके के अंदर मलंगी मदरसा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया था सरबकफ जुलाई 2025 के अंदर, इसी ऑपरेशन के नतीजे में इस मदरसे का जो कंट्रोल है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ले लिया था और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अपनी एक चेक पोस्ट है उसको कायम कर दिया गया था। अब उसी जगह के ऊपर यहाँ पर इन अम दुश्मनों की तरफ से हमला किया गया है। एक और जो खबर सामने आ रही है वो शांगला से है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा ने जो बलग्राम में पहला आज़ादाना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अपना किया है और इसमें फितनतुल खवारिज जिसे रियासत पाकिस्तान कहती है उनके एक पूरे सेल को निशाना बनाया है। ये क्या मनसूबाबंदी बना रहे थे? ये मनसूबा ये बना रहे थे कि हम एक बारूद से भरी हुई जो गाड़ी है उसको तैयार किया जा रहा था अपने सेल के अंदर, अपने कैंप के अंदर। उससे करना क्या था, कराकुरम या चीनी तनसीबात जो सिल्क रोड के ऊपर हैं उन्हें निशाना बनाना था, या चीनी इंजीनियर्स को या चीनी काफिले को निशाना बनाना इनका मकसद था। ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न था जो हमें माजी के अंदर भी मिला, जिसके अंदर 5 चीनी शहरी जो हैं वो पहले इसी तरह के जो हमला है उसके अंदर हलाक हुए थे। और ये हमला जो है वो 26 मार्च 2024 को किया गया था शांगला में चीनी तनसीबात शहरियों पर जो आखिरी तस्दीक शुदा हमला हुआ था उससे मुतालिक। ये उसी हमले की पैटर्न की तर्ज के ऊपर दोबारा से एक हमले की जो है वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सीटीडी को ये इतला मिलती है और ऑपरेशन किया जाता है। और इसके अंदर जो सबसे एक अहम जो चीज़ है, जो अचीवमेंट हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो क्या हुई है कि एक अहम कमांडर और सरगना कलअदम टीटीपी का ये हलाक हुआ है, जिसको यहाँ की मसूलियत दी गई थी, जो यहाँ का एक अहम कमांडर था। इसका जो नाम था वो बताया जा रहा है कि नूर इस्लाम उर्फ सलमान उर्फ खोग बच्चा, ये इस कमांडर का नाम था जिसका ताल्लुक कलअदम टीटीपी से था। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की थी। और यहाँ पर जब सीटीडी की तरफ से छापा मारा गया, इस सेल को निशाना बनाया गया, तो ये जो है ये 3 जो दहशतगर्द थे ये उसके अंदर हलाक हुए हैं। इसके अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके जवान भी शहीद हुए। 3 के करीब जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस है वो भी इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए, जबकि 2 के जख्मी होने की भी इतलात हमारे सामने आ रही हैं। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मामलात को संगीनी को बयान कर रही हैं कि किस तरह से जो मुसल्लह तंजीमें हैं, जत्थे हैं, वो मजीद एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक अलमिया ये भी है कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उनकी तरजीहात कुछ और है, वो सरापा एहतजाज है, लेकिन वहाँ की आवाम और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज, उनकी पुलिस एक तवील जंग आपको लड़ती हुई नजर आ रही है। अब अफगानिस्तान की सरजमीन से उठने वाली दहशतगर्दी को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने का वक्त आ चुका है। तालिबानी रिजीम बाज नहीं आ रही, उनके आका भारत बाज नहीं आ रहा। इस वक्त टीटीपी, बीएलए, दाइश, आईएमपी और ये ISKP और ये सारे ग्रुप्स बाज नहीं आ रहे। तो अब पाकिस्तान को वो इंतहाई कदम उठा लेना चाहिए जो इंतहाई कदम पाकिस्तान अब से कुछ महीने पहले उठाने जा रहा था, लेकिन फिर दोस्त मुमालिक ने इंटरवीन किया और पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को चांस दिया। बाजौड़ के अंदर मामूद का इलाका है मलंगी, उसमें वाक़े एक मदरसे पर खुदकुश हमले की तलात आती हैं, जिसमें इनिशियली ये खबर मिली कि मुतअद्दिद जो अम्बात हैं, कैजुअल्टीज़ जो हैं वो हुई हैं। फिर इसमें अहम तरीन चीज़ ये है कि शुरू में इसके हवाले से मदरसे के हवाले से खबर आई, बाद में यह बताया गया कि अफगान टेररिस्ट जो हैं, अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होने वाली दहशतगर्दी जो है, वो दहशतगर्दी जो है उसका एक बदतरीन नमूना हमें मिला और एक व्हीकल बॉर्न खुदकुश अटैक हुआ। यानी गाड़ी के ऊपर धमाका खेज मवाद जो है वो लगा हुआ था और व्हीकल बॉर्न ये खुदकुश हमला था। यानी इसमें जो खुदकुश बम्बार था गाड़ी के अंदर वो तो उड़ गया गाड़ी समेत और उसमें धमाका खेज मवाद फिर गाड़ी पर था, तो आप खुद ही समझ लें कि कितना ज्यादा था। पूरी गाड़ी जो है वो धमाका खेज मवाद से लदी हुई थी। इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की मलंगी एरिया के अंदर चेक पोस्ट जो है उसके ऊपर इन्होंने पहले ये खुदकुश हमला किया। इनका SOP ये बन चुका है, इनका तरीका वारदात ये बन चुका है कि पहले इनका एक खुदकुश बम्बार जो है वो आता है। एक खुदकुश बम्बार जब आता है तो वो आके फटता है, अफरा तफरी मचती है, तो फिर पीछे घात लगाए हुए जो इनके दहशतगर्द हैं वो आकर असॉल्ट करते हैं, वो आकर हमलावर हो जाते हैं और